हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम ब्रायोफाइट्स और एल्गी के बीच में डिफरेंस क्या क्या होते हैं ये पढ़ने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हमने उनके बीच में सिमिलरिटीज क्या होती हैं वो चीजें पढ़ी हैं, एक एक करके सारे पॉइंट्स को समझा है। आज हम उनके बीच में क्या क्या डिफरेंसेस हैं वो पढ़ने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैंने जो है यहाँ पे देखिए डिफरेंशिएट करके रखा है कि एल्गी के पॉइंट्स लेफ्ट साइड में है और ब्रायोफाइट्स को राइट साइड में लिखा है। तो चलिए एक एक करके समझते हैं। एल्गी की बात करें अगर तो प्लांट्स जो है जनरली कैसे होते हैं, एक्वाटिक होते हैं। एक्वाटिक का मतलब होता है जो ज्यादातर पानी में पाए जाते हैं, ठीक। ब्रायोफाइट्स की बात करें तो मोस्टली टेरेस्ट्रियल होता है। टेरेस्ट्रियल यानी कि जो लैंड पे प्रेजेंट हो, है ना, जमीन पे, सॉइल पे, ये कह सकते हैं आप, लैंड पे प्रेजेंट हो। तो ब्रायोफाइट जनरली टेरेस्ट्रियल नेचर के होते हैं। एल्गी में प्लांट जनरली एक्वाटिक नेचर के होते हैं, पानी में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि प्लांट बॉडी मे बी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। एल्गी में जनरली क्या होता है कि प्लांट बॉडी कभी कभी यूनिसेलुलर भी होता है, कभी कभी मल्टीसेलुलर भी होता है। ब्रायोफाइट्स में जनरली हमने क्या देखा है कि प्लांट बॉडी हमेशा मल्टीसेलुलर होती है। मल्टीसेलुलर का मतलब होता है, मल्टी का मतलब होता है मैनी, यानी कि बहुत सारे, और सेलुलर यानी कि बहुत सारे सेल से मिलकर के बॉडी का फॉर्मेशन होता है, ठीक। यूनि मतलब सिंगल होता है, तो यानी कि सिंगल सेल और मल्टी सेलुलर दोनों प्रेजेंट है यहाँ पे मल्टी सेलुलर, ज्यादातर बहुत सारे सेल से मिलकर के बॉडी का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि एल्गी में प्लांट बॉडी डज नॉट शो एनी डिवीजन ऑफ लेबर, यानी कि जो प्लांट बॉडी है एल्गी की वो कोई भी डिवीजन ऑफ लेबर शो नहीं करती। यानी कि यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है कि आप कह सकें कि इस पार्ट का काम ये है, इस पार्ट का काम ये है, ऐसा कुछ भी डिवीजन ऑफ लेबर देखने को नहीं मिलेगा। यानी कि उनके काम बटे हुए नहीं है, डिसाइडेड नहीं है ना। यहाँ पे क्या होता है, ब्रायोफाइट्स में प्लांट बॉडी शो डिवीजन ऑफ लेबर, यानी कि यहाँ पे हर चीज का काम अलग अलग है। इंटरनली डिफरेंशिएटेड इनटू फोटोसिंथेटिक एंड स्टोरेज जोन, यानी कि कौन से पार्ट में फोटोसिंथेसिस होनी है, कौन से पार्ट में स्टोरेज का काम करना है, सारी चीजें यहाँ पे डिवीजन ऑफ लेबर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। हर चीज को डिफरेंशिएट किया गया है, ठीक। ये पॉइंट क्लियर हो गया। नेक्स्ट टर्म आता है इन ईच सेल ओनली वन और फ्यू क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट। ईच सेल की अगर बात करें तो सिर्फ एक या कुछ क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, इन ईच सेल मेनी क्लोरोप्लास्ट आर प्रेजेंट, बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, ये क्लोरोप्लास्ट में क्या प्रेजेंट होता है, तो क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है जो कि ग्रीन पिगमेंट कहा जाता है, और इसी ग्रीन पिगमेंट की हेल्प से फोटोसिंथेसिस होता है, और उसी फोटोसिंथेसिस में, उसी प्रोसेस में फूड का फॉर्मेशन होता है, जिसको कहते हैं कि इन लोग का न्यूट्रिशन कैसा होता है, ऑटोट्रॉफिक नेचर का होता है, यानी कि ये अपना फूड खुद बनाते हैं, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट टर्म आता है एवरी सेल इन द प्लांट बॉडी इज केपेबल ऑफ ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। हर सेल इस काबिल होता है, इस केपेबल होता है कि वो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन कर सके। यहाँ पे क्या है, ओनली द एपिकल सेल्स, एपिकल सेल्स यानी कि जो टिप पे प्रेजेंट होते हैं सेल, वो केपेबल होते हैं ग्रोथ और रिप्रोडक्शन के, सिर्फ उन्हीं में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन होगा। पोर्स और स्टोमेटा आर एब्सेंट, यहाँ पे पोर्स और स्टोमेटा एब्सेंट होते हैं। एल्गी की बात करें अगर, यहाँ पे पोर्स और स्टोमेटा आर प्रेजेंट फॉर गैसियस एक्सचेंज। यहाँ पे पोर्स और स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं ताकि उनसे, उन्हीं पोर्स के थ्रू, उन्हीं स्टोमेटा के थ्रू गैसियस एक्सचेंज हो सके, है ना, गैस अंदर बाहर की तरफ आ जा सके। Asexual reproduction is common by variety of spores such as zoospore, aplanospore, hypnospores, etc. यानी कि एल्गी में आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा। यानी कि यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके किसके थ्रू होगा, वेराइटी ऑफ स्पोर्स बनते हैं। कहीं पे जू स्पोर्स देखने को मिलेंगे, किसी किसी में एप्लानोस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, उनके थ्रू स्पोर्स बनते हैं, कहीं पे हिप्नोस्पोर्स बनते हैं। तो यानी कि हमने क्या देखा कि एल्गी में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और इन स्पोर्स के थ्रू होता है। ब्रायोफाइट्स के केस में क्या है कि एल्गी में ब्रायोफाइट्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता ही नहीं है, एब्सेंट है, ठीक। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी आइसोगैमस, ठीक है, कैसा है, आइसोगैमस है, एन आइसोगैमस या ओगैमस टाइप का है। एल्गी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा है, आइसोगैमस का मतलब होता है, आइसो मतलब होता है सेम, सिमिलर, गैमस मतलब गैमीट की बात हो रही है। तो यहाँ पे सिमिलर मतलब अपीयरेंस जो है उनका सेम, जैसे गैमीट्स दोनों, मेल फीमेल गैमीट दोनों सिमिलर शेप और साइज की होंगी, तो ये आइसोगैमस कंडीशन होती है। और एन आइसोगैमस कंडीशन उसको कहते हैं जिसमें जैसे फीमेल का साइज बड़ा है, मेल का छोटा है।
तो ये एनाइसोगेमस या oogamous टाइप की कंडीशन को कहते हैं। तो यहाँ पे एल्गी के केस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों टाइप का देखने को मिलता है। आइसोगेमस कंडीशन भी आपको देखने को मिलेगी जिसमें आइसोगैमिट्स का फॉर्मेशन होगा, यानी कि दोनों गैमिट सिमिलर होंगे, और एनाइसोगेमस यानी oogamous टाइप की भी कंडीशन होगी जिसमें जो है दोनों का साइज और शेप डिफरेंट होगा। ठीक, कोई बड़ा है तो कोई छोटा है। ठीक, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे ब्रायोफाइट्स में हमेशा oogamous टाइप की होगी। oogamous टाइप का मतलब होता है कि मेल सेक्स सेल जो है वो स्मॉल साइज का हो और वो मोबाइल नेचर का हो, यानी एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सके, और जो फीमेल का नेचर हो वो साइज हो, वो बड़ा हो और वो इमोबाइल या नॉन मोटाइल हो, अपनी जगह पे ही रहे, इधर उधर मूवमेंट ना कर सके। ऐसी कंडीशन को oogamous टाइप की कंडीशन बोलते हैं। तो यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइसोगैमस और oogamous दोनों टाइप का है, यहाँ पे सिर्फ oogamous टाइप का है। ठीक, यहाँ आइसोगैमिट्स का फॉर्मेशन नहीं होता। नेक्स्ट डिफरेंट की बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट आता है सेक्स ऑर्गन्स आर यूजुअली यूनिसेलुलर एंड नॉट कवर्ड विद स्टेराइल जैकेट सेल्स फॉर प्रोटेक्शन। यहाँ पे क्या है, सेक्स ऑर्गन्स जो है ज्यादातर यूनिसेलुलर होते हैं। यूनिसेलुलर मतलब सिंगल सेल के होते हैं और उनमें कोई भी जैकेट सेल्स नहीं होती, कोई भी कवरिंग नहीं होती प्रोटेक्शन के लिए। ठीक, यहाँ पे केस क्या है ब्रायोफाइट्स में कि सेक्स ऑर्गन्स हमेशा मल्टी सेलुलर होंगे, यानी कि हमेशा मैनी सेल से मिलकर के बनेंगे, और हमेशा क्या होगा, कवर्ड विद स्टेराइल जैकेट सेल्स फॉर प्रोटेक्शन। वहां पे एक कवरिंग होगी जिसको जैकेट सेल्स के से बताते हैं कि कवरिंग की जाती है। वो कवरिंग जो है किसके लिए होती है, फॉर प्रोटेक्शन के लिए होती है। ठीक, तो यहाँ पे स्टेराइल जैकेट सेल्स होते हैं जो कि कवरिंग का काम करते हैं, और वो काम वो क्यों किया जाता है, प्रोटेक्शन के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कितना डिफरेंस है। फिर फीमेल सेक्स ऑर्गन जो है oogonia कहलाता है, यहाँ पे फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्चिगोनिया कहलाता है। जाइगोट का क्या कंडीशन है, जाइगोट अंडरगो अ रेस्टिंग पीरियड एंड डू नॉट फॉर्म एन एम्ब्रियो। यहाँ पे जाइगोट जो है रेस्टिंग पीरियड के लिए चला जाता है और कोई सुटेबल सबस्ट्रेटम देख के वो क्या करता है, उस पे एक नए प्लांट का, नए एल्गी का फॉर्मेशन होता है, लेकिन एम्ब्रियो नहीं बनाता। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, जाइगोट डू नॉट हैव एनी रेस्टिंग पीरियड, वो किसी भी रेस्टिंग फेज में नहीं जाता, कोई भी रेस्टिंग पीरियड नहीं होता उसके लिए। जाइगोट से डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है एम्ब्रियो का। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि स्पोरोफिटिक फेज इज हाईली रिड्यूस्ड। स्पोरोफिटिक फेज जो है एल्गी में हाईली रिड्यूस्ड होता है, ज्यादातर देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पे क्या है, ब्रायोफाइट्स की कंडीशन में स्पोरोफिटिक फेज इज वेल डेवलप्ड, यानी कि यहाँ पे स्पोरोफिटिक फेज, जहाँ पे स्पोरोफाइट से स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, वो फेज भी देखने को अच्छे से मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि एल्गी में गेमेटोफिटिक एंड स्पोरोफिटिक जनरेशन आर यूजुअली इंडिपेंडेंट होता है, यानी कि वो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं होते हैं। यहाँ पे क्या है, दोनों एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं। स्पोरोफिटिक और गेमेटोफिटिक फेज दोनों एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं और पार्ट फिजिकली कनेक्टेड भी होते हैं। ये चीज अभी हम डायग्राम से समझेंगे कि दोनों एक दूसरे पर डिपेंड है। ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन यूजुअली कैसा है, आइसोमॉर्फिक है, रेयरली हेट्रोमॉर्फिक नेचर का है। यहाँ पे क्या है, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हमेशा हेट्रोमॉर्फिक नेचर का है, यानी कि दो फॉर्म्स हैं, स्पोरोफिटिक और गेमेटोफिटिक। ये बात हम डायग्राम से समझते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, डायग्राम से क्या होता है कि चीजें क्लियर हो जाती हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं बार बार कि ब्रायोफाइट्स में ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखने को मिलता है। ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन यानी कि वहां पे दो फेजेस हैं, हेट्रोमॉर्फिक नेचर का है, दो फेज हैं। ठीक है, डिफरेंट तरीके के, जैसे गेमेटोफिटिक और स्पोरोफिटिक। तो गेमेटोफिटिक फेज में क्या होता है, गैमेटोफिटिक थैलस है। ठीक है, कोई भी ब्रायोफाइट का गैमेटोफिटिक थैलस है, वो क्या बना रहा है, गैमेट्स बना रहा है, जिसमें एंथ्रीडियम और आर्चिगोनिया। ठीक है, अब इस एंथ्रीडियम में क्या बनते हैं, एंथ्रोजोइड्स बनते हैं। एंथ्रोजोइड्स मेल सेक्स सेल्स कहे जाते हैं। ये एंथ्रोजोइड्स क्या करते हैं, इस आर्चिगोनिया की एग से ये एंथ्रोजॉइड वाटर के थ्रू आकर के मूवमेंट करते हैं, है ना, मोटाइल नेचर के होते हैं। oogamous टाइप का रिप्रोडक्शन हमने पढ़ा ही है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, यानी कि मेल सेक्स सेल्स जो है वो मूव करके वाटर के थ्रू आ रहे हैं और इस एग से फर्टिलाइजेशन हो रहा है, फ्यूज कर रहे हैं और क्या बना रहे हैं, जाइगोट का फॉर्मेशन कर रहे हैं। जब ये जाइगोट बन जाता है, ये 2n की कंडीशन बनी, यानी डिप्लॉयड नेचर का हुआ, क्योंकि दो न्यूक्लियस का फ्यूजन हुआ है ना, एक मेल सेक्स सेल का और एक फीमेल सेक्स सेल का। तो दोनों से जब ये फ्यूजन हुआ है तो यही जाइगोट फर्दर डेवलप करेगा, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा, और ये एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा स्पोरोगोनियम के फॉर्म में। ये स्पोरोगोनियम डिपेंड करता है
डिपेंडेंट होता है। कैसे डिपेंडेंट होता है? क्योंकि इसी स्पोरोगोनियम में स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, ये छोटे छोटे स्पोर्स बनते हैं और फिर फर्दर यही स्पोर्स क्या करते हैं, यही स्पोर्स एक गेमेटोफिटिक थैलस का फॉर्मेशन करते हैं, है ना, निर्माण करते हैं। तो क्या हो रहा है, एक दूसरे से ये डिपेंड है कि नहीं, यानी कि अगर गैमेट्स नहीं बनेंगे तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, और फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो एम्ब्रियो और स्पोरोगोनियम का फॉर्मेशन नहीं होगा, फिर अगर स्पोर्स का फॉर्मेशन नहीं होगा तो गेमेटोफिटिक थैलस का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे दो हेटेरोमॉर्फिक नेचर का ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, यानी कि दो टाइप की जनरेशन है और दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं। यहाँ पे हमने यही तो पॉइंट पढ़ा था ना कि गेमेटोफिटिक और स्पोरोफिटिक जनरेशन दोनों डिपेंडेंट है और फिजिकली कनेक्टेड है एक दूसरे से। यहाँ पे ऐसा केस नहीं होता, यूजुअली क्या होता है, वो इंडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है, वो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं होते। और यहाँ पे क्या पढ़ा, हेटेरोमॉर्फिक नेचर का होता है, यानी कि हेटेरोमॉर्फिक नेचर यानी कि दो डिफरेंट टाइप के फॉर्म्स हैं। स्पोरोफिटिक थैलस भी बन रहा है और स्पोरोगोनियम में स्पोर्स का भी फॉर्मेशन हो रहा है। तो आई होप कि ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई हो, सारे पॉइंट्स आपको समझ आए हों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर उसके बाद एक बात और कहनी थी कि नेक्स्ट वीडियो मैं जो है ब्रायोफाइट्स की इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के ऊपर बनाने वाली हूँ, ठीक है, कि ब्रायोफाइट्स को हम हमारी इकोनॉमी में किस तरह से यूजफुल है, वो हमें कहाँ कहाँ हेल्प करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। और अगर आपको कोई वीडियो समझ आती हो, आपको कोई टॉपिक समझ आ रहा हो कि मैं उस पर वीडियो बनाऊँ, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।